नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। अब्दुल्लागंज के निकट मिठ घाट में मंगलवार की रात एक और टाइगर की ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई। मिठ घाट मौत का घाट बनता जा रहा है, जहां टाइगर और अन्य वन्य प्राणियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। केवल टाइगर ही नहीं बल्कि कई तेंदुए और दूसरे वन्य प्राणी मिठ घाट में मौत के मुंह में समा चुके हैं। पिछले 10 साल में असंख्य प्राणियों की मौत हो चुकी है। उसके बाद भी इस डेथ जोन को सुधारने की कोशिश रेलवे ने अब तक नहीं की है और अभी भी केवल खाना पूर्ति ही की जा रही है। भोपाल को अर्बन टाइगर के लिए दुनिया में पहचान मिली हुई है, लेकिन टाइगर की इस तरह मौत चिंता और सरोकार का विषय है। टाइगर सहित अन्य वन्य प्राणियों की मौत पर अंकुश कब लगेगा, इस विषय में विमर्श करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। अर्बन टाइगर के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 70 किलोमीटर दूर मिठघाट पर दो पहाड़ियों के बीच मंगलवार रात को निजामुद्दीन पुणे एक्सप्रेस की टक्कर से 10 वर्षीय टाइगर कई मीटर दूर खिसकता हुआ जा गिरा और मौके पर ही दम तोड़ दिया। पिछले 10 साल में रेल की टक्कर से टाइगर की यह 10वीं मौत है। इस दौरान 12 तेंदुए भी मारे गए हैं। इसके अलावा अन्य वाइल्ड लाइफ की मौत भी रेल की टक्कर से हुई है। मिठघाट पर इतनी बड़ी तादाद में मौत हो रही है कि इसे अब जंगली जानवरों का डेथ जोन भी कहा जाने लगा है। लेकिन एक दशक के भीतर भी इस डेथ जोन को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की गई। आपको बता दें कि राधा पानी सेंचुरी प्रबंधन रेलवे को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान दे चुका है, लेकिन अभी तक इस अप और डाउन ट्रैक पर किसी भी तरह का काम नहीं किया गया। पिछले 10 सालों में अगर शॉर्ट टर्म प्लान भी लागू कर दिया जाता तो कई वन्य प्राणियों की जान बच सकती थी। शॉर्ट टर्म में एक्शन प्लान में ट्रेन को 60 की स्पीड से चलाना, हॉर्न बजाना, पेट्रोलिंग और जाली लगाना है, जबकि लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान में अंडरपास, ओवरपास बनाना शामिल है। अभी यहाँ 75 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चलती हैं। वन विभाग की सलाह और बार बार आपत्तियों के बावजूद यहाँ न रेलवे द्वारा तय स्पीड लिमिट का ध्यान रखा जाता है और न ही ओवरपास, अंडरपास बनाए जाने व जाली लगाने जैसे उपाय किए गए हैं। वन विभाग का कहना है कि अंडरपास व ओवरपास बनाने के लिए रेलवे को पत्र लिखा है। स्पीड घटाने के लिए भी कई बार लिखा गया, लेकिन पालन नहीं हुआ। वहीं रेलवे का कहना है कि मिठघाट क्षेत्र में कई अंडरपास बनाए जा चुके हैं, ओवरपास का काम जारी है। वन विभाग की सलाह के अनुसार सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। तो देखिए, जिस तरह से आपने रिपोर्ट देखी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अशोक मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर गिरीश मेहराल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। और एक और पर्यावरणविद अजय दुबे। तीनों का मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और देखिए, सबसे पहले अजय जी, आप ही से ये सवाल करना चाहूंगी कि ये बड़ी लापरवाही रेलवे की ओर से दिखी जा रही है, इसको लेकर के देखिए पहले भी कई ऐसी घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। ये पहला मामला नहीं है, लेकिन अब तक किसी भी तरह से कोई सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई कार्य नहीं किए गए रेलवे की ओर से। गुंजन, पिछले 10 वर्ष में 2 दर्जन दुर्लभ प्रजाति के जीव, टाइगर, लेपर्ड, भालू और हिरण की कोई संख्या नहीं है, लेकिन 2 दर्जन ये सब संख्या में ट्रेन के द्वारा कुचले गए हैं। पिछले वर्ष बड़ी दुर्घटना हुई थी। 3 बच्चे टाइगर के कुचले गए थे बुधनी मिठघाट पे। मध्य प्रदेश के पीसीसी वाइल्ड लाइफ शुभ रंजन सेन ने समिति भी बनाई। उस समिति ने अनुशंसा भी कर दी। इस वर्ष मार्च 2025 में रेलवे को कहा गया कि आप फेंसिंग करिए और अन्य सुरक्षा मापदंड अपनाइए, ट्रेन की स्पीड को कम करिए, जैसा कि गुजरात के गिर में होता है। वहां पे गिर नेशनल पार्क में ट्रेन रेलवे लाइन है, वहां पे लायन है, वहां कोई दुर्घटना नहीं होती है, क्योंकि वन विभाग वहां पे कार्रवाई पे सक्षम है और बिल्कुल बिना किसी डर के वो कार्रवाई करता है। मध्य प्रदेश के इस पर्टिकुलर एरिया में रेलवे को कहा गया, लेकिन रेलवे ने उस सिफारिश पर, सुरक्षा मापदंड पर कोई कार्रवाई नहीं करी। कई अंडरपास नहीं बने। इन लोग को जो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिलती है, जिसके तहत ये रेलवे लाइन बनी, अंडरपास, ओवरपास सब बनाना पड़ता है, वो पूरे संपूर्ण नहीं है। अब तो होना ये चाहिए कि लगातार वन्य प्राणियों की दुर्घटना हो रही है, बाघ, तेंदुए, भालू, इन पे तो जो भी ट्रेन है उसको जब्त किया जाए
और ट्रेन और जो रेलवे के अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने क्लियरेंस की वो लिए शर्त, उन पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई की गई है, लेकिन घटनाएं तो एक के बाद एक देखने को मिल रही हैं। लगातार कई सारी ऐसी घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं और वहीं अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ डॉक्टर गिरीश मेहराल जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत करूंगी। देखिए, यहाँ पर ये सवाल ये किया जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए चीता को लेकर या और भी कई ऐसे वन्य प्राणी हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? गिरीश जी, देखिए, अभी अभी जहां तक हम ये कहना चाहेंगे वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए कि हमारी सरकार की जो कथनी है और कथनी और करनी दोनों में अंतर है। आपने देखा होगा कि यदि केंद्र सरकार ने कोई नियम बनाए हुए हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए कोई नियम बने हुए हैं, तो उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। जहां तक इनके प्लान और इनके एग्जीक्यूशन की बात रहती है, इनमें बहुत अंतर पाया जाता है। यदि एक प्लान बनाया गया है तो आज से जब तक 4 साल 5 साल में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ का जो है नुकसान हो जाएगा और उसके बाद ये सचेत होंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो एक तो मॉनिटरिंग इनकी बिल्कुल कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है मॉनिटरिंग। और दूसरी बात है कि जब ये प्लान बनाते हैं तो उसका सही एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं। मेरे दृष्टि से वन्य प्राणियों का इस प्रकार का कहना चाहिए अपघात जो है, ये मैं मतलब अजय जी की बात से सहमत हूं कि इसमें तो इनके संरक्षण के लिए बहुत प्रयास आवश्यक है। और दूसरी चीज ये कि जिन्होंने ऐसी कहना चाहिए गलती की है 110 की स्पीड में उस समय चला करके, जब आपको मालूम है कि यहाँ से हम वन्य प्राणियों के इलाके से गुजर रहे हैं तो हमारी स्पीड धीरे भी की जा सकती है, लेकिन वो नहीं करेंगे तो इसमें दंड का भागी उनको बनाया जाना चाहिए। आई एम एग्री विद अजय सर। ठीक है, हमारे साथ अशोक जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप काफी सीनियर हैं और इन बातों को आप और ज्यादा बखूबी तरीके से जानते होंगे, काफी अच्छे से समझा सकते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है। अशोक जी, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, अब आ रही है? जी अशोक जी। देखिए, मेरा ये सवाल कि जिस तरह से एक के बाद एक बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है वन्य प्राणियों को लेकर, उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, लापरवाही तो यहाँ रेलवे की ओर से देखने को मिल ही रही है और ये पहला मामला नहीं है। कई ऐसे मामले, कई बार ऐसे एक्सीडेंट की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। अशोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अब आ रही है? जी जी गुंजन जी, मैं इसलिए इस बात पे ज्यादा रोशनी दे सकता हूँ कि मेरे पास मेरा खुद का उदाहरण है। मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड था और हमारे इंदौर में पाताल पानी स्टेशन के वहां पर घाट सेक्शन बना हुआ है। क्या होता है कि कोई भी वन्य प्राणी है, वो एक यदि किसी शिकार का पीछा करता है तो वो यदि दौड़ते दौड़ते जाता है और उसको मालूम नहीं पड़ पाता कि आगे एकदम 10 फीट 15 फीट या 20 फीट नीचे रेलवे लाइन गई हुई है, तो वो अपने आप पे कंट्रोल करे जब तक तो वो गिर जाता है। अब होता क्या है कि ये रेलवे ट्रैक सैंक्शन कर दी और इसको रेलवे ट्रैक बना दी और ये सोचते हैं कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है। ये अधूरा निर्माण है। कार्रवाई वहां होना चाहिए जब तक सेफ्टी मेजर नहीं होंगे। घाट सेक्शन के वहां से एकदम जैसे अपन जाते हैं तो एक थोड़ा बैरियर होना चाहिए कि एकदम आदमी रुक जाए थोड़ा देख के, वो बनाए जाते हैं। वो अपने यहाँ नहीं बनाते हैं। आप विदेशों में देखोगे वो सब तरफ सेफ्टी मेजर रखते हैं। एक फेंसिंग में बाउंड्री वाल और लोकल वही इकोलॉजी मटेरियल से उसके लिए अलग से कोई जरूरत नहीं होती है। या तो कहीं पे थोड़ा पहले खाई खोद लेते हैं या फिर पत्थर जमा के थोड़ा सा वो बना लेते हैं और उस पर मार्किंग लगा देते हैं। दूसरी चीज ये, आपने रेलवे ट्रैक बनाया, ठीक है, घाट सेक्शन में, लेकिन आपको इतनी जगह तो चाहिए कि आदमी भी अपना बचाव कर सके। तो जानवर है, वो तो समझता नहीं है ना, उसको अपने बचाव की जगह मिलना चाहिए। टकराए नहीं, ऐसा नहीं हो। चलो यदि वो रेलवे लाइन ऊपर से नहीं गिरा, रेलवे ट्रैक से जा रहा है, तो आपका सेक्शन इतना चौड़ा होना चाहिए कि ट्रेन को देखते हुए तो वो आदमी वन्य जीवन सुनता तो है, देखता तो है, लाइट वो एक तरफ हो सकता है।
लेकिन उसको वो जगह नहीं मिलने से ही एक्सीडेंट हो गए। तीसरी चीज ये कि मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले कार्रवाई ये अधूरे निर्माण पे होना चाहिए। ये निर्माण जब तक सेफ्टी मेजर के साथ नहीं हो, इनको अप्रूवल देना ही नहीं चाहिए कंप्लीशन की। तो तीसरी बात ये है कि आप, ये तो दिन का समय की बात भी हो गई, अब रात के समय में भी कुछ रेलवे पे भी इंडिकेशन ऐसा होना चाहिए कि ट्रेन पे ऊपर कुछ ऐसी लाइट दिख जाए तो वन्य जीवन क्या, लाइट और आग को देख के थोड़ा रुक जाते हैं, घबराते हैं, वो ऐसा एकदम नहीं भागते हैं। और स्पीड वगैरह की जो बात बताई है वो तो अपनी जगह है ही, अंडरपास बनाना चाहिए, ओवरपास बनाना चाहिए, ये सब है। लेकिन तुरंत में जो ये मेजरमेंट होना चाहिए, जो इन्होंने नहीं किए, और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, बार बार यही कहने में आता है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। वन विभाग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है, रेलवे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, जबकि इनके कोऑर्डिनेशन के बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना ही नहीं चाहिए। ये सबसे प्राथमिकता की बात है। और यदि ये ऐसा नहीं होगा, अच्छा दूसरी बात ये, आपको 10 साल पहले मालूम पड़ गया था कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, आप क्यों इंतजार कर रहे हो? आपने भाई, आप चलो सब तरफ कुछ नहीं कर सकते, तो पर जो आपका वो पॉइंट है, डेड पॉइंट घोषित हो गया, अब आप उतने एरिया को तो कम से कम सेफ्टी मेजर दे सकते थे, नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? अब आप कह सकते हो कि मेरे पास फंड नहीं था, हमारे पास ये नहीं था, तो ये तो अब बचने के रास्ते हैं। एक तरह से ये सब आपस में एक दूसरे पे डालने वाली प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहिए और समझना चाहिए कि विभाग की जवाबदारी क्या है और देश के प्रति उनकी क्या जवाबदारी है। ये भावना नहीं आएगी जब तक ये कोई भी चीजों का कोई अच्छा हल नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले आप ही की चैनल पे बड़ी खुशी मना रहे थे कि अपने यहाँ बाघ की संख्या बढ़ रही है, बड़े खुश हो रहे हैं अपन, मध्य प्रदेश में बहुत बाघ बढ़ रहे हैं। आज उदास हो रहे हैं कि भैया हमारा एक बाघ चला गया। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में बढ़ावा तो मिल रहा है, सरकार बढ़ावा दे रही है वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर ख्याल भी नहीं रखा जा रहा, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी ध्यान नहीं है, बहुत बड़ी लापरवाही है। एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं। अजय जी, अगला सवाल मेरा आपसे कि इतनी बड़ी लापरवाही तो यहाँ देखने को मिल ही रही है, लेकिन रेलवे की ओर से कुछ उनके ऊपर स्पीड को लेकर भी उन्हें देखना होता है और उन्हें समय पर पहुंचना होता है, इस और भी कहीं ना कहीं उनका ध्यान ज्यादा है। गुंजन, अभी मैं मेहता साहब को सुन रहा था कि इस पे जो रेलवे की जो ये दुर्घटना हुई उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। गुंजन, कोई भी पॉलिसी मैटर स्पीड का रेलवे बोर्ड तय करेगा, ड्राइवर के बस में नहीं है, उसका टाइम बिल्कुल फिक्स है। दूसरा, रेलवे, पावर प्लांट, डैम, हाईवे, ये सब निर्माण पर सरकार को वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिलनी ही पड़ती है। ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनमें जंगलों से जब भी कोई काम होता है, जंगल को काटा जाता है और वाइल्ड लाइफ के लिए, लेकिन मिटिगेशन मेजर्स होता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाईवे और रेलवे लाइंस के लिए मिटिगेशन मेजर बनाए हुए हैं। समस्या यह है कि जो रेलवे ने जो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लिया है, ये तीसरी लाइन के लिए जहां ये मिडघाट पर दुर्घटना हो रही है, उस क्लियरेंस के तहत अंडरपास नहीं बनाए, उसके तहत फेंसिंग नहीं बनाई, उसके तहत वहां पर स्पीड कंट्रोल करने का कोई कदम नहीं उठाया। तो ये ड्राइवर के बस का नहीं है। होना ये चाहिए कि जो शर्तें उसने स्वीकार करी है, यदि उसका पालन नहीं हो रहा और वाइल्ड लाइफ का लॉस हो रहा है, हम एक टाइगर पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, यदि वो राष्ट्रीय प्राणी मर रहा है, कुचल रहा है, तो वाइल्ड लाइफ हेड ऑफिस जो भोपाल में बैठा है उसको मुकदमा दर्ज करना चाहिए कि आपको हमने शर्त दी थी, आपको अंडरपास बाईपास बनाना था। शुभरंजन सेन साहब के पत्र में विवशता नहीं होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ एक्ट में इतने अधिकार होते हैं कि यदि कोई शर्त का उल्लंघन हुआ, कोई वन्य प्राणी दुर्घटना में शिकार हुआ, तो आप उसको जब्त कर लो और उस पर मुकदमा दर्ज करो। दिक्कत क्या है? लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि हम केवल कागजों पे वन्य प्राणी संरक्षण कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो अमल में लाने की जो मानसिकता होनी चाहिए वो नहीं है, क्षमता नहीं है। तो ये वाइल्ड लाइफ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और सरकार को ऐसे अफसर को हटा देना चाहिए जो वाइल्ड लाइफ एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा। और दूसरी बात मेहता साहब, जानवर जो होता है इंसान से बेहतर होता है, उसको रात को आप लाइट मत लगाइए, लाइट लगाएंगे तो जंगल में और डिस्टरबेंस होगा। रेलवे लाइन पर जो टाइगर है वो थोड़ा अड़ियल किस्म का होता है। हर जगह कहीं भी दुर्घटना हुई है एलिफेंट्स और टाइगर की,
तो वो एक अलग उनकी समस्या रहती है, वो अपने शिकार के लिए जाते हैं और हमसे बेहतर रात को वो देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन जब तक हम उसको रास्ता नहीं देंगे अंडरपास, जब तक हम उसके लिए जो शर्तें हैं वाइल्ड लाइफ की हम नहीं मानेंगे, तो वो उलझेगा। क्योंकि बेड़घाट जो बुधनी का है, दोनों तरफ जो है पहाड़ी एरिया है और वो बीच में आ जाता है, तो उसके लिए रास्ता नहीं बचता। इसके लिए इंसान जिम्मेदार है। इंसान के जो कागज जो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए मूक बेजुबान वन्य प्राणी जिसका इस पृथ्वी पे अधिकार है, बात यह होनी चाहिए कि वो बोल नहीं सकता, तो उसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो कम नहीं होती है। ये निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के वन्य प्राणी वाइल्ड लाइफ की कमी है। शुभरंजन सेन साहब को जवाब देना चाहिए कि वो रेलवे में 10 साल से गुंजन, करीब आधा दर्जन टाइगर, 1 दर्जन लेपर्ड, भालू सब मर रहे हैं, लेकिन हम बैठे हुए हैं। अभी पिछले ही 1 साल पहले 3 बच्चे टाइगर के वहां पे कुचले गए थे। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन से अरेंजमेंट करके उनको हॉस्पिटल तक लाए, लेकिन हमने क्या सबक लिया? एक अच्छा यंग टाइगर वहां पर चला गया, इसकी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देखिए, जिम्मेदारी तो है ही, और अगर जिम्मेदारी निभा रहा होता विभाग तो ये घटनाएं होती नहीं, क्योंकि ये पहली घटना है नहीं, कई ऐसी घटनाएं हैं। अगर पुरानी घटनाओं से ही सबक सीख लिया होता तो अब तक यहाँ तक ये बातें आती नहीं। मेहता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये निवेदन कहना चाह रहा था कि जो रेलवे की छत पे जैसे लाइटिंग जो होती है ना, एक इंडिकेशन होता है, तो वो देख के जानवर रुक सकता है, और जब रेल पास हो गई तो वापस डार्क रहेगा। परमानेंट लाइटिंग का मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि इसको इंडिकेशन एक मिल जाए और तो वो लाइटिंग देख कर रुक जाएगा, तो थोड़ा एक्सीडेंट में कमी के चांस होंगे। बिल्कुल, यह लाइट हो या कुछ साउंड हो जिससे जानवरों को ये मालूम चल जाए कि यहाँ से कोई गाड़ी आने वाली है। बिल्कुल मेहता जी, आप जो कह रहे हैं बहुत सही बात है, और कहीं ना कहीं इसे अपनाना भी चाहिए। इसके अलावा और भी काफी सारी व्यवस्थाएं हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन विभाग की ओर से इन व्यवस्थाओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। वो सिर्फ अपने समय को जिस तरह से जो वाहन जिस समय पे पहुंचना चाहिए सिर्फ उस और ध्यान दे रहा है। अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर, देखिए डॉक्टर गिरीश जी, क्या लगता है, क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो विभाग की ओर से करना चाहिए जो वो नहीं कर रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि पीसीसीएफ है और वन विभाग को जो है ना, निश्चित रूप से इनके संरक्षण की दिशा में जो पासेस वगैरह बोला गया है, अंडर पास है और अन्य प्रकार के बाड़ वगैरह लगाने का काम है, ये तो करना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी हमें ये भी देखना चाहिए कि जैसे बीटीआर में अभी 1-2 साल पहले, आपको याद होगा, 1 साल पहले वो हाथियों वाली घटना हो गई थी, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। तो अनम्यूट हो चुके हैं आप म्यूट। गिरीश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, एक सेकंड। अब अभी आई आपको आवाज? जी गिरीश जी, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कहने वाला था आपको कि अभी कुछ दिन पहले जो घटना घटी थी वहां भी हाथियों वाले में उसमें भी ऐसा ही हो गया था। तो मेरा ये कहना था कि हाँ, चाहे वो बीटीआर का मामला हो, चाहे वो आपका बुधनी वाला मामला हो, अपना ये है ना मिडघाट का हो, लेकिन इसमें हमारे वन विभाग के अधिकारियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बिल्कुल तय करना होगा आपको। और यदि चाहे एक छोटे से छोटा आप व्यक्ति एक फॉरेस्ट गार्ड से ले ले, छोटे से गार्ड से लेके और सीसीसीएफ तक ले, इनकी जिम्मेदारी तय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, वरना ये तो ऐसा है कि आए दिन घटनाएं हमारे लिए एक मतलब प्रश्न चिन्ह बनाती रहेंगी ये। ठीक है मेहता जी, अगला सवाल आपसे कि देखिए घटनाएं तो एक के बाद एक कई हो रही हैं, लेकिन जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई के सब प्रावधान है। आपके वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी है, रेलवे एक्ट में भी है, सभी में लापरवाही की कोई गुंजाइश कहीं नहीं है, किसी भी उसमें नहीं है। प्रश्न यही है कि इस सब के लिए जैसे अपना मध्य प्रदेश शासन मंत्री बनाते हैं सब विभागों के, ही इज द हेड, उन्होंने कार्रवाई करना चाहिए, और ये वो कार्रवाई नहीं करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। भाई, आपकी जिम्मेदारी है, आप इन सब विभागों में जितने अधिकारी हैं सब नियमानुसार काम करें, ये उनकी जवाबदारी है। तो जब तक आपका मंत्री सजग नहीं होगा
ये सब ऐसा चलता रहेगा। और मैंने जैसे पहले भी कहा, ये सब अधूरे निर्माण की श्रेणी में लेना चाहिए। जब तक सेफ्टी मेजर और दूसरी चीज नहीं हो, उसका क्लियरेंस देना नहीं चाहिए। जब तक ये अपने यहाँ क्या होता है, अभी मैं आपको इंदौर का एक मेट्रो का उदाहरण दूं, थोड़ी सी चालू कर दी, वाई वाई ले ली, सब रुक गया काम। अपने यहाँ ये प्रवृत्ति से रोक होना चाहिए। जहां जहां भी ये इस टाइप के प्रोजेक्ट बनते हैं, और स्पेशली वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में और जो जंगल के एरिया से निकलना है, उसके सेफ्टी मेजर के ध्यान रखे बिना क्लियरेंस देना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। बिल्कुल, देखिए, और अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर पहले से ही अगर सख्ती बरती जाती या पहले से ही कार्रवाई की जाती जिम्मेदारों के खिलाफ जिन्होंने ये बड़ी लापरवाही की है, तो घटनाएं ऐसी होती ही नहीं, और होती भी तो काफी कम संख्या में होती, लेकिन यहाँ आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अजय जी, क्या लगता है आपको, आगे और ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी तो किस तरह से संरक्षण किया जाएगा वन्य जीवों का? गुंजन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में वन मंत्री वो वही हैं। उनको तत्काल रेलवे मंत्री को अनुरोध करना चाहिए कि जिन टाइगर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया से रेल लाइन निकल रही है उस पर स्पीड कंट्रोल किया जाए। स्पीड कंट्रोल करना पॉलिसी मैटर है और वो दिल्ली से तय होगा। तो यदि वो ऐसा कर लेते हैं, 99.9% स्पीड कंट्रोल से समस्याएं समाप्त होंगी, और जो अन्य शर्तें हैं वहां पे रेलवे लाइन की सुरक्षा की, उनका भी पालन होगा। बिल्कुल, देखिए, वो जो इलाका है अभ्यारण्य वाला, वहां स्पीड कम कर ली जाए या और भी व्यवस्थाएं हैं उनको भी वहां पर करना चाहिए, जो सुरक्षा को लेकर जितने भी इंतजाम किए जा रहे हैं। गिरीश जी, आप अजय जी की बात से सहमति जता रहे हैं क्या? इसके अलावा बिल्कुल सहमत, बिल्कुल मैं अजय जी की बात से सहमत हूँ। उसमें स्पीड गवर्नर के लिए कुछ न कुछ लगाया जाना चाहिए, ताकि भले ही इसका जो फैसला, अंतिम फैसला हो दिल्ली से हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, और जो लापरवाह लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ये बड़ी लापरवाही की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही होता है कि अगर पहले जिन्होंने जो इतनी बड़ी लापरवाही की है उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाती तो आगे से इन बातों को ध्यान में रखा जाता, वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखा जाता। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से कार्रवाई होती है और क्या सुरक्षा बरती जाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप तीनों का बहुत धन्यवाद मैं करूंगी, अजय जी, गिरीश जी और साथ ही अशोक जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस पूरे मामले पर एक बहुत बड़ी लापरवाही रेलवे की ओर से देखने को मिल रही है। विभाग एक कहा जाए तो जो जिम्मेदारी निभाना चाहिए वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा पा रहा है, और अब आगे ये देखा जाएगा कि क्या ऐसी जिम्मेदारी है, क्या ऐसी सुरक्षा को लेकर वन्यजीवों के लिए क्या कुछ किया जाता है। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।